प्रमुख मुद्दे क्या रहे? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में प्रधानमंत्री जी ने एक पहल किया है और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसके अध्यक्ष श्री पी चौधरी जी हैं और वो समिति ये विचार कर रही है कि इस देश में विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ किए जाएँ, क्योंकि आज चुनाव का क्रम व्यतिक्रम होने के कारण लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। फिर जिला परिषद, फिर नगर पालिकाएँ, फिर ब्लॉक, और इन चुनाव के लगातार होने के कारण विकास का काम बाधित होता है। आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और इसके कारण सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को तमाम विलम्ब हो जाता है, जिसके ओवर कास्ट बढ़ जाता है। बहुत सी योजनाएं फिर पूरी नहीं हो पाती। खुद नरेंद्र मोदी ने भारत की लोकसभा में कहा बड़ी बड़ी सिंचाई की बिजली की परियोजनाएं 20-20 बरस से आधा अधूरी पड़ी है, लंबी है। तो ये इसी कारण से उनकी कास्ट बढ़ती जाती है और चुनाव के कारण प्रशासन चुनाव की मशीनरी में लग जाता है। तो आज इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने आह्वान किया कि इसमें पूरे देश में एक देश को एक चुनाव हो, जिससे कि एक चुनाव होने के बाद 1 महीने 2 महीने फिर लगातार 4 साल 10 महीने विकास का काम जनता की योजनाएं हैं। इस पर हर जनपदों में वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के साथ कार्यशाला हो, सम्मेलन हो। तो आज इसी श्रृंखला में सिद्धार्थनगर में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें इस शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, अधिवक्ता, व्यापार संघ के अध्यक्ष, काशी, सौरभ और समाजसेवी या हमारे साहित्यकार राजनीतिकारी आए थे। और जिन लोगों ने बोला, चाहे सौरभगढ़ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयराम परशुरामका जी हैं, उन्होंने भी कहा उदाहरण कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव होता है तो उससे अधिक पैसा भी सरकार का व्यय होता है, जो जनता का टैक्स का होता है। प्रशासन भी इसमें इंगेज हो जाता है। काशी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा, इसी तरह से सबने ये बातें कही। तो आज ये प्रभुत्व जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें जिस तरह का भाव दिया है, ये देश में वातावरण बनाने में सक्षम होगा, क्योंकि देश की कुछ पार्टियां नहीं चाहती 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे एक राष्ट्रीय डिबेट हो रहा है। आखिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन इसीलिए हुआ, नहीं तो हमारी लोकसभा राज्यसभा में बहुमत का हम चाहते कानून बनाते। तो कानून बनाने के पहले पूरे देश की जनता की भावनाओं का समावेश, जनता के बहुमत का और पार्टियों में भी सहमति बनी, क्योंकि एक सवाल चुनाव कोई सरकार आएगी इसको समय मिलेगा काम करने की। आज इसी गोष्ठी में इसको विस्तार से चर्चा हुई। सिद्धार्थनगर के विकास की भी चर्चा हुई। सिद्धार्थनगर के विकास की योजना एक सांसद के रूप में हमने, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे जनरल पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वही काशी फरीदाबाद से, या चाहे लीडर से कोई हो, या जिस तरीके से अस्पताल हो, बहुत सी योजनाओं को लेकर कर रही है। और आज इससे सिद्धार्थ में एक बदलता हुआ सिद्धार्थ है, संवरता हुआ सिद्धार्थ है। सिद्धार्थनगर में भी ये सारी सुविधाओं का अभाव है। शाम होते ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं। आज यहाँ पे भी जैसे और शहरों में सारी सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ यहाँ भी हैं। इसके लिए भी मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने सांसद जी,
आकांक्षा जनपद की घोषणा की। इसका मतलब मोदी जी जो पिछड़े जनपद हैं उनको आगे लाने के लिए नीति आयोग से 112 जनपद चिन्हित किया। इसमें यह भी जनपद है कि विकास की योजनाओं को लाने में सक्षम है और संतोष है। उसका भी हमने उल्लेख अपने सभी वर्ग के सामने डॉक्टर के सामने किया। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। तो बहुत सफल ये सम्मेलन रहा है और हमने तो मुझे आज अच्छी प्रेरणा मिली है कि इस तरह के प्रमुख सम्मेलन साल में एक बार जरूर करें, जिससे कि उनके साथ उनके मन में क्या भाव है सरकार के भविष्य को लेकर, जिससे उसको अमल जाना पड़े।